हेलो दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष वैदिक काल का ही दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे आर्यों का आगमन और विस्तार। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं वेद के बारे में, वेदांग के बारे में, पुराण के बारे में। स्मृति ग्रंथ जो कि सबसे पुराना ग्रंथों में गिना जाता है, इसकी रचना 200 ईसा पूर्व के आसपास होता है। स्मृति ग्रंथ को हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। स्मृति ग्रंथ को हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे पुरानी मनु स्मृति को कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे पुरानी मनु स्मृति को कहा गया है। महाभारत और रामायण, ये दो महाकाव्य भारत में सर्व प्रसिद्ध है। महाभारत और रामायण ये दो महाकाव्य भारत में प्रसिद्ध है। और हम लोग जानते हैं महाभारत के लेखक वेद व्यास और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महाभारत का जब प्रारंभ हुआ था उस टाइम में 8800 श्लोक थे और उस समय इसे जय के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसमें 24,000 श्लोक हुए। इसके बाद इसमें 24,000 श्लोक हुए, जिसके वजह से इसे भारत कहा जाने लगा। इसके कुछ दिन पश्चात इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता भी है। महाभारत जो कि वेद व्यास द्वारा कृत है, यह संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। इसके बाद हम लोग जानेंगे महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 18 पर्व हैं। और युद्ध महाभारत में जो हुआ था वह 18 दिन हुआ था, जो कि कुरुक्षेत्र में यह युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक हुआ था? 18 दिन तक हुआ था कुरुक्षेत्र में। और महाभारत में कितने पर्वों का उल्लेख किया गया है? 18 पर्व का उल्लेख किया गया है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि महाभारत में ही 8 प्रकार के विवाह का भी उल्लेख मिलता है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जो कि मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। रामायण मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद हम लोग जानेंगे सूत्र। ऋग्वेद में 4 सूत्रों का उल्लेख किया गया है। उस 4 सूत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें पहला आता है गृह सूत्र। गृह सूत्र में जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठान का विधि विधान का वर्णन किया गया है। गृह सूत्र में जात कर्म, नामकरण, विवाह, जो पारिवारिक अनुष्ठान होता है, घरेलू अनुष्ठान होता है, उसके बारे में विधि विधान का उल्लेख किया गया है गृह सूत्र में। इसके बाद स्रोत सूत्र में राजा द्वारा सार्वजनिक यज्ञ का विधि विधान का वर्णन है। स्रोत सूत्र के मुताबिक पता चलता है कि राजा भी सार्वजनिक जब यज्ञ या अनुष्ठान करता था, उसके विधि विधान के बारे में भी पता चलता है
स्रोत सूत्र से। इसके बाद धर्म सूत्र। धर्म सूत्र से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में भी धर्मों के मानने वाले बहुत सारे हुए। इसमें विभिन्न धर्मों के बारे में बताया गया है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है जो कि है सुलवा सूत्र। सुलवा सूत्र यज्ञ वेदी निर्माण के बारे में बताया है। यज्ञ करने के टाइम में जो वेदी बनाई जाती है यह किस तरह बनाई जाती है, कितनी इसकी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है सुलभा सूत्र में। और सुलभा सूत्र से ही पता चलता है कि ज्यामिति और गणित के बारे में। सुलभा सूत्र से ही पता चलता है कि गणित और ज्यामिति के बारे में। सर्वप्रथम गणित और ज्यामिति का वर्णन सुलभा सूत्र से ही पता चलता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे वैदिक पद्य। वैदिक पद्य यानी वेद में जो लिखा हुआ पद्य है उसे ऋचा कहा जाता है। वेद में जो लिखा हुआ पद्य है उसको ऋचा कहा जाता है। और गद्य को यजुस कहा जाता है। गद्य को क्या कहते हैं? यजुस कहते हैं। गद्य को यजुस कहते हैं और पद्य को ऋचा कहते हैं। इसके बाद गेय पद मतलब गाए जाने वाले पद को साम कहा जाता है। गाए जाने वाले पद को क्या कहते हैं? साम कहते हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वेद त्रयी। वेद त्रयी, वेद त्रयी के अंतर्गत मात्र 3 ही वेद आते हैं। वेद त्रयी के अंतर्गत मात्र 3 ही वेद आते हैं। यहाँ से प्रायः एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन आते हैं और कौन नहीं आते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। वेद त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद नहीं आता है, जो कि बाद वाला वेद है, यह वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे आर्यों का आगमन तथा विस्तार के बारे में, यानी ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन होता है। ऋग्वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन होता है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल रहा, जिसमें कि आर्यों का आगमन हुआ। इस विषय में इतिहासकारों का मत एक जैसा नहीं है। आर्यों के आगमन के विषय में इतिहासकारों का मत एक जैसा नहीं है। इनके मूल निवास को इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। मूल निवास के बारे में इतिहासकार संपूर्णानंद का कहना है कि ये आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए। संपूर्णानंद का कहना है कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए। इसके बाद दयानंद सरस्वती का कहना है कि ये तिब्बत के मूल निवासी थे। दयानंद सरस्वती का क्या कहना है कि ये तिब्बत के मूल निवासी थे। और मैक्स मूलर तथा रीड का कहना है कि ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मैक्स मूलर और रीड का कथन है कि ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और यही सर्वमान्य भी है। मैक्स मूलर का जो कथन है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए और ये सर्वमान्य भी है। याद रखना है, मैक्स मूलर के मुताबिक आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? मध्य एशिया से हुआ था। और ये तिथि ये जो है सर्वमान्य है, सभी इतिहासकारों में सर्वोपरि कथन है, याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि आर्यों का जो आगमन हुआ ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो याद रखना है, संपूर्णानंद का कथन है कि सब सैंधव प्रदेश से आए
और उसका मूल निवास भी वहीं था। दयानंद सरस्वती का कहना है कि ये तिब्बत का मूल निवासी था। मैक्स मूलर और रीड का कहना है कि ये मध्य एशिया का मूल निवासी था। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि ये उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी था। और ये जब भारत आए तो कहा जाता है कि अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में बसे। आर्य कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे। इसके बाद हम लोग जानेंगे आर्यों के विस्तार। आर्य जब भारत आए तब यह उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में यमुना नदी तक, फिर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और पूर्व में यमुना नदी तक विस्तारित किया। इसके बाद हम लोग जानेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, जो कि प्रायः यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सिंधु नदी और वर्तमान में भी इसका नाम सिंधु है। अस्कनी नदी, जिसका वर्तमान में नाम है चिनाब। अस्कनी नदी का वर्तमान में क्या नाम है? चिनाब नदी। सतुद्री को सतलज कहते हैं। विपाशा को ब्यास कहा जाता है। वितस्ता को झेलम कहते हैं और परुसनी को रावी कहते हैं और सदानीरा गंडक के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन नदियों में सिंधु को वर्तमान में सिंधु ही कहा जाता है। अस्कनी को चिनाब कहा जाता है। सतुद्री को सतलज, विपाशा को व्यास, वितस्ता को झेलम, परुसनी को रावी और सदानीरा को गंडक कहते हैं वर्तमान में। इसके बाद आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। आर्यों का प्रमुख नदी क्या था? सिंधु, और जिसका उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। उसके बाद आर्यों का सर्वश्रेष्ठ नदी यानी पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। आर्यों का सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। ऋग्वेद में मरुस्थल को धन्व कहा गया है। ऋग्वेद में मरुस्थल को धन्व कहा गया है। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल होती थी। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? सोमरस था, जो वनस्पति से तैयार किए जाते थे। तो आर्यों का पेय रस क्या था? यानी पेय क्या था? सोमरस। आर्यों का पेय क्या था? सोमरस। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु। आर्यों द्वारा जो धातु खोजी गई वह लोहा था। लोहा को आर्यों द्वारा श्याम अयस्क कहा जाता था। लोहा को आर्यों द्वारा श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबा को लोहित अयस्क और लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और देवता इंद्र। आर्यों का प्रमुख देवता इंद्र था। इंद्र को ही ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। इंद्र को ही ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। इंद्र को वर्षा का देवता के नाम से भी जानते हैं।
इंद्र को वर्षा का देवता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सूदखोर, ऋग्वैदिक काल में सूदखोर को यानी जो ब्याज पर ऋण देता था उसे वैकनोट कहते हैं। जो ब्याज पर ऋण देते थे उसको क्या कहा जाता था? वैकनोट। वैकनोट किसे कहते थे? जो ब्याज पर ऋण देते थे लोगों को उसे वैकनोट कहा जाता था, यानी सूदखोर कहा जाता था। इसके बाद हम लोग जानेंगे व्यापारी। दूर दूर तक व्यापार करने वाले को, दूर दूर तक व्यापार करने वाले को ऋग्वैदिक काल में पनी कहा जाता था।